नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube का प्रसिद्ध चैनल साहित्य टीवी और मैं इंदौर से उषा गुप्ता। 3 अगस्त मैथिली शरण गुप्त जी की जयंती और वो हमारे देश के महान प्रसिद्ध और राष्ट्र कवि थे। तो आइए सुनते हैं उनके जीवन के कुछ रोचक प्रसंग जो हमें भी प्रेरणा देते हैं कि हम भी देश प्रेम को, साहित्य को अपनाएं। मैथिली शरण गुप्त हिंदी खड़ी बोली के एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि हैं। उनकी कला और राष्ट्र प्रेम के कारण उन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है। आपका जन्म झांसी जिले के चिर गांव में 3 अगस्त सन 1866 को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी की पढ़ाई घर पर ही हुई थी। हिंदी के अलावा बंगाली और मराठी भाषा का अध्ययन भी उन्होंने किया था। उनकी कृति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय व्यापक प्रभावशाली हुई और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। मैथिली शरण गुप्त ने अपने जीवन काल में अपने लेखन के द्वारा कई लोगों को देश प्रेम के लिए प्रेरित किया। मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन के कई ऐसे प्रसंग हैं जो हमें प्रेरणा देते हैं। उन्हीं में से कुछ प्रसंगों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। उन्होंने औपचारिक शिक्षा से ज्यादा स्वाध्याय शिक्षा पर बल दिया। मैथिली शरण गुप्त जी की औपचारिक शिक्षा अधिक नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने स्वयं अध्ययन करके संस्कृत, हिंदी और भारतीय साहित्य का गहरा ज्ञान प्राप्त किया। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सीखने की इच्छा हो तो सीमित परिस्थितियां भी बाधा नहीं बनती हैं। उनका राष्ट्र प्रेम और साहित्य सेवा विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना का संदेश दिया। उनकी प्रसिद्ध कृति भारत भारती ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे बेहद सरल और विनम्र व्यक्तित्व के इंसान थे। इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद भी वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे सम्मान मिलने पर भी विनम्र बने रहे। ये प्रसंग हमें बताता है कि महानता का आधार केवल प्रतिभा नहीं बल्कि विनम्रता भी है। हिंदी भाषा के प्रति उनका समर्पण। उस समय जबकि ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव था, उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में उत्कृष्ट काव्य रचना की और उसे साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रसंग से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि नए मार्ग पर चलने का साहस समाज में परिवर्तन ला सकता है। कठिनाइयों में भी निरंतर सृजन। जीवन की अनेक व्यक्तिगत और सामाजिक चुनौतियां आने के बावजूद भी उन्होंने लेखन नहीं छोड़ा। निरंतर परिश्रम और अनुशासन के कारण वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कवियों में गिने गए हैं। उन्होंने साकेत में उर्मिला और यशोधरा में यशोधरा जैसे पात्रों के मनोभावों को केंद्र में रखकर काव्य रचा। उस समय यह एक नवीन और संवेदनशील साहित्यिक दृष्टिकोण माना गया, जहां उन्होंने नारी को और नारी के गुणों को प्रधानता दी। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, नर हो न निराश करो मन को। आज भी विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और साहित्य प्रेमियों के बीच उत्साह और आत्मविश्वास का संदेश देती है। इन सभी प्रसंगों से यह स्पष्ट होता है कि मैथिली शरण गुप्त जी न केवल एक महान कवि थे बल्कि ऐसा व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने साहित्य, विचारों और जीवन से समाज को गहराई से प्रभावित किया। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन हमें स्वाध्याय, परिश्रम, राष्ट्र प्रेम, विनम्रता, मातृभाषा के प्रति सम्मान और अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। ऐसे महान प्रसिद्ध राष्ट्र कवि को मेरा शत शत नमन, अभिनंदन। धन्यवाद।